आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। हाल ही में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनके प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और राजाबाजार रेलवे ओवरब्रिज की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। सांसद के इस बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। उनका कहना है कि दोनों परियोजनाएं केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की देन है, न कि वर्तमान सांसद की। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण और राजाबाजार रेलवे ओवरब्रिज जैसी परियोजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इनका डीपीआर तब तैयार हुआ था जब सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे। ऐसे में यह दावा करना कि यह उनकी मेहनत का नतीजा है, जनता को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सांसद बनने के बाद से सुरेंद्र यादव ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रेस बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सांसद अपने नेता तेजस्वी यादव की तरह दूसरों के कामों का श्रेय लेने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली की कहावत इनके ऊपर पूरी तरह लागू होती है। वहीं जेडीयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने सवाल उठाया कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जनता को बताएं कि अपने 1 साल से अधिक कार्यकाल में उन्होंने जहानाबाद और अरवल के विकास के लिए कौन सा नया काम किया है और संसद भवन में इस क्षेत्र से जुड़े कितने सवाल उठाए हैं। एनडीए नेताओं ने कहा कि इन परियोजनाओं के पीछे पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने संसद में लगातार आवाज उठाई, मंत्री से पत्राचार किया और प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को स्वीकृति दिलवाई। एनडीए नेताओं ने जनता से अपील की कि वे तथ्यों और वास्तविकताओं को समझें। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 और राजाबाजार ओवरब्रिज का कार्य अब धरातल पर उतर रहा है और यह पूरी तरह से डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। इस मौके पर जेडीयू उपाध्यक्ष राजू पटेल, प्रखंड अध्यक्ष रणधीर पटेल, जेडीयू जिला प्रवक्ता रजनीश बीकू, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अजय चौरसिया, जदयू सचिव मनीष शर्मा, मीडिया सेल अध्यक्ष मधेश्वर यादव, जेडीयू नेता मनोज चंद्रवंशी, पंकज राकेश, मुरारी यादव और प्रवीण दांगी सहित कई जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। अरवल से जो जहानाबाद रोड 110 गई है, उसका सुदृढ़ीकरण, उसका चौड़ीकरण वो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। उसके बाद आपको जहानाबाद जो अंडरपास का मामला है, इस पर फ्लाई ओवर बन रहा है और यहाँ टी जंक्शन बनेगा जहानाबाद में, और वह रोड जो बनेगा, फ्लाई ओवर जो बनेगा, वो NH-83 का जो जंक्शन है वो हम जाएगा। यह बात शायद उनको मालूम ही नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि पता चल गया होगा यहाँ के लोकल इंजीनियर से। इसकी चर्चा भी वो कर रहे हैं कि हम प्रयास करके करवा रहे हैं। यह झूठा अफवाह है। राजनीतिक भाषा में काम चोरी से करते हैं। हाँ, इसको कहते हैं। तो हम बताए अभी कि जैसे अभी वो लोग बोलते चल रहे हैं कि वोट चोर है एनडीए, जबकि उस पर भी हम बोलना चाहते हैं कि वोट चोर कोई एनडीए के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वह सच्चाई को जनता के सामने लाया जा रहा है, उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो। और जो काम पहले के कार्यकाल में हुआ, उस काम को का क्रेडिट लेना चाहते हैं और काम अपने नाम पर गिनवाना चाहते हैं। ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या इसका राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं आप? हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे सभी साथी यहाँ उपलब्ध हैं, सब लोग विरोध करते हैं। अरवल से क्रॉस कर रहा है। अब बताते हैं आपको कि उसमें सुशील बाबू MP औरंगाबाद, काराकाट के MP महाबली सिंह, हम स्वयं जहानाबाद से थे, राम कृपाल जी, हम लोग सब ज्वाइंटली वह परियोजना क्लोज हो गया था और उस परियोजना को चालू कराने के लिए हम लोग कम से कम 5 बार
रेलवे मंत्री से मिले ज्वाइंटली, और तब वह योजना स्वीकृत हुआ और उसमें राशि आवंटित हुआ। दोनों वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित हुआ है और उसका काम चल रहा है, और हम लोग आगे भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वह परियोजना जल्द से जल्द पूरा हो। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जिस सड़कों का इन्होंने अनुशंसा किया उसकी सूची है जहाना PMGSY से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, और सभी में काम भी लगा हुआ, काम भी हुआ है। चिट्ठी लगा हुआ है उसका, देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके द्वारा उनके पास भी लिखा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी माननीय सांसद महोदय के पत्र का जवाब दिया है कि जल्द इस पर काम होगा, और काम भी हुआ। तो भाई हम इसको काम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपके काम के एवज में दूसरा कोई क्रेडिट ले रहा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आदत सुधार लीजिए। जो विकास को जो आप नजरिया पैमाना जो नापते हैं, उस चश्मे का पावर आप बदल लीजिए। लंटेन युग नहीं है, यह नीतीश कुमार और एनडीए का तीर और कमल का युग है। नजरिया बदल लीजिए आप। वर्तमान सांसद ने लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं? और हमारे एमपी साहब, निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 227 क्वेश्चन किया, नेट पर उपलब्ध है। 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए। आप इसको नेट पर देख सकते हैं कि हमारे निवर्तमान सांसद ने 217 क्वेश्चन किया और वर्तमान सांसद ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। नेट पर उपलब्ध है। तो फिर कैसा आपने काम करा दिया? इनका काम का क्रेडिट चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी, और जदयू पार्टी मतलब काम करने वाली पार्टी। चुनाव है इसलिए ऐसा क्रेडिट लूटने की होड़ तो नहीं मची है। बिल्कुल, चुनाव में जनता को भरमाने के लिए, जनता को सब बात दिखाने के लिए नीतीश कुमार के काम को, चंद्रेश्वर चरमनसिंह बाबू के काम को अपना काम बताने का क्रेडिट लेने के लिए, जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।